तो दोस्तों, आज आपका हमारे इस चैनल के अंदर स्वागत है। तो गुड इवनिंग आप सभी को। पहले तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पहले डिस्कस करने जाएंगे किसके बारे में। क्योंकि आज हम पहले के टॉपिक के बारे में पहले हम डिस्कस करने जाएंगे, क्योंकि पहले जो लाइव वीडियो बनाई थी उसके अंदर शायद वॉइस क्लियर नहीं थी। ठीक है, वॉइस क्लियर नहीं थी, इस वजह से आज हम उसको वापस से शुरू से करेंगे, मतलब वापस से स्टार्ट करने जा रहे हैं उसी को ही। लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। हमने जो उससे पहले की जो क्लास बताई थी वायरसेस, मतलब वायरसेस तो आज शुरू करेंगे, वापस से वायरस आज शुरू करेंगे। ठीक है, और हाँ, तो वायरसेस आज शुरू करेंगे। वायरसेस के बारे में आज पढ़ेंगे और ये फ्रेंडली माइक्रो। तो मैं आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस और कराऊंगा, जिससे आपको इस पूरे चैप्टर को समझने में आसानी होगी और वही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के अंदर भी दिखेंगे। एग्ज़ाम के अंदर क्लास 8th के साइंस एग्ज़ामिनेशन के अंदर, और मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर के अंदर से आएंगे, इसके अंदर से, और वो चैप्टर फर्स्ट उसके अंदर से। तो उसके क्वेश्चन आंसर भी करवा रखे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर अपन बात करेंगे वायरस। तो ध्यान से सुनना, वायरस होता क्या है। वायरस आर द मच स्मॉलर एज कम्पेयर टू द अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म। दे डू नॉट हैव सेलुलर स्ट्रक्चर like other microorganisms, and they reproduce only inside the cell of the host organism, which may be bacterium, a plant, or a animal. Polio, chickenpox, common cold, cough, इन्फ्लुएंजा, फ्लू इज़ कॉज्ड बाय वायरस। अब देखो, इन्फ्लुएंजा और फ्लू दोनों एक ही बात है। फ्लू आपने नाम सुना है, इसके अंदर अपन को फीवर ज़्यादा चढ़ जाता है, कफ होते हैं, यही सब कुछ है इसके अंदर। ये सब कुछ किससे होता है? वायरस से। एक और नाम आप लिख सकते हैं, अभी लॉकडाउन के टाइम 2019 के अंदर कोविड-19, ये भी अपने इसका ही पार्ट है। ये सबसे, वायरस जो होता है वो सबसे छोटा होता है। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा छोटा यही होता है, सिर्फ वायरस। और ये क्या करता है, सबसे ज़्यादा इसके अंदर इम्पोर्टेंट बात ये अपन को देखने को मिली है। ठीक है, कौन सा? ये दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसको आप रट सकते हो, लिख लो, कुछ भी कर लो, कि जो वायरस होते हैं वो अपने जो होस्ट बॉडी होती है जिसके अंदर वो, जैसे अपने अंदर वायरस आ गए तो अपन उनके क्या हो जाएंगे? होस्ट। तो अपने होस्ट बॉडी के अंदर ही वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो अपने जैसे इस सेल के अंदर है, तो इस सेल के अंदर फैल जाएंगे, रिप्रोड्यूस कर लेंगे, अपनी प्रजाति को बढ़ा लेंगे। फिर सेल से मॉलिक्यूल बनता है, पूरे मॉलिक्यूल से ऑर्गन से ऑर्गेनिक सिस्टम, फिर अपनी बॉडी पूरी। तो ऐसे ऐसे करके वायरस अपने आप को रिप्रोड्यूस करके स्प्रेड कर लेते हैं अलग अलग वेरियस अपने बॉडी के ऑर्गन के अंदर, हर चीज़ के अंदर, सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर, सब चीज़ों में। तो स्प्रेड होने के बाद क्या हो जाते हैं? ये अपने फैल जाते हैं और ज़्यादा बीमारी बड़ी हो जाती है। तो इसके एग्जांपल ये दे रखे हैं आपको, पोलियो, फ्लू, इन्फ्लुएंजा कॉज्ड बाय वायरसेस। तो इन बातों को आप ध्यान से रट लेना। आगे आते हैं फ्रेंडली। अब देखो, पिछली से भी पिछली क्लास के अंदर वॉइस क्लियर नहीं थी, उससे भी पिछली एक लाइव क्लास हुई थी, उसके अंदर आपको फ्रेंडली की अपन ने जब बैक्टीरिया आपको पढ़ाया था, एक और बार रिवीजन हो जाएगा जब अपन क्वेश्चन कराएंगे। तो बैक्टीरिया होता क्या है? बैक्टीरिया जब अपन ने पढ़ाया था तो उसके अंदर अपन ने पढ़ा था दो बैक्टीरिया का, राइबोसोम्स, और दूसरा होता है लैक्टोबैसिलस। ये दो क्या होते थे? अपने फ्रेंडली बैक्टीरिया थे, जैसे कि हमने बताया था। तो अब हम इसके अंदर भी फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंडली, इसके अंदर आपको बताया हुआ है कि कुछ ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल होते हैं और कुछ क्या होते हैं? फ्रेंडली होते हैं। तो इसके अंदर अपन फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपका पहला है मेकिंग कार्ड।
इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक, ये फ्रेंडली की बात कर रहे हैं, फ्रेंडली, इसके अंदर आपका एक बैक्टीरिया होता है, ये अभी बताया था लैक्टोबैसिलस, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लैक्टोबैसिलस। ये क्वेश्चंस भी आ सकता है, इसके अंदर से क्वेश्चन भी आता है। तो ये क्या करता है, आपने जैसे लिटिल अमाउंट ऑफ मिल्क लिया, ये आपका दूध है, ठीक है, इसको आपने देखा होगा रात में अपन ऐसे ढक करके रख देते हैं, सुबह उठ के देखते हैं तो ये क्या बन जाता है, एकदम दही बन जाती है। तो दूध को दही के अंदर कन्वर्ट करने के अंदर ये वाला बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा काम आता है। इसकी लैंग्वेज में भी यही लिखा हुआ है, आप चाहो तो मैं इसको पढ़ा दूँ। द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड फ्रॉम milk is lactobacillus. Curd is prepared from the milk. Little curd is mixed into the warm milk and it is left for, अपन जब दूध होता है ना, दूध के अंदर हम थोड़ा सा कर्ड मिला देते हैं, बची हुई जावन, उसके बाद 8 या 10 घंटे बाद देखते हैं तो वो क्या बन जाता है, दही बन जाती है, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होता है, लैक्टोबैसिलस मल्टीपल्स इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड, यानी लैक्टोबैसिलस ऐसे ऐसे कन्वर्ट, मतलब डिवाइड होता रहता है उसके अंदर, ठीक है, डिवाइड होता रहता है दूध के अंदर, होते 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 अलग 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 होते होते वो क्या बन जाता है, फिर एक कर्ड बन जाता है, कर्ड बन गया, ठीक है, दूध से क्या बन गया, अब दही बन गया। तो ये अपना क्या है, फ्रेंडली अपनी हेल्प ही कर रहे हैं। तो ये अपने लैक्टोबैसिलस किसके अंदर आ जाएगा, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल हो गया। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, इसके अंदर एक होता है राइबोसोम, ये बहुत हेल्पफुल होता है, पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था, इसके अंदर और ज़्यादा पढ़ लेते हैं। पिछली के अंदर क्लियर ना हुआ हो तो इसके अंदर वापस से हम बता रहे हैं, 2 क्लासों के अंदर नहीं हुआ तो ये तीसरी क्लास इसी के ऊपर ही है, इन दोनों के ऊपर। तो राइबोसोम्स भी क्या होता है, बैक्टीरिया, ये भी क्या था, बैक्टीरिया। तो राइबोसोम्स क्या होता है, जो रूट की, जैसे ये रूट है, रूट, इसके अंदर अपने ऐसे ऐसे कुछ होते हैं नोडल्स, ठीक है, नोडल्स। तो यहाँ पर क्या होते हैं, राइबोसोम्स, बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने जो एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन होता है जो यहाँ पर जाता है रूट के अंदर, उसको ये क्या करते हैं, प्लांट के लिए तो उसको क्या कर देते हैं, इसको अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे प्लांट की ग्रोथ होती रहती है और उसका डेवलपमेंट भी चलता रहता है। और क्या करते हैं, राइबोसोम्स इज अ बैक्टीरिया, इट fixes atmospheric nitrogen gas and enrich the fertility of the soil by releasing nitrogen compound in the soil। अब ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन के जो कंपाउंड है, नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन से इन्होंने अमोनिया के अंदर बना दिया, ठीक है, अमोनिया के अंदर इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, प्लांट को दे दिया, फिर जो नाइट्रोजन के जो कंपाउंड बच जाते हैं उनसे क्या हो जाता है, उनको ये क्या कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। भाई नाइट्रोजन से इन्होंने क्या बना लिया, अमोनिया बना लिया, तो जो नाइट्रोजन जो बच जाता है उसको ये रिलीज़ कर देते हैं और वो क्या हो जाता है, सॉइल की ही फर्टिलिटी को बढ़ा देता है, क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इतनी बात क्लियर हो चुकी है अपन को। तो ये भी अपना किसका पढ़ा था अपन ने, बैक्टीरिया था, कौन सा है, ये भी फ्रेंडली है, दोनों के दोनों अपन ने फ्रेंडली पढ़े, पिछली क्लास में भी और इसमें भी। तो आज एक और शुरू करेंगे, क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल and convert it into simple substance which mix up with the soil are again used for the plants for their growth. In this way they clean the environment। अब अपन को देखा है, अब देखिए, अगर आप कभी कोई वेजिटेबल का कोई पार्ट वाट हो कोई ख़राब सा, उसको आप बाहर फेंक देंगे, कुछ दिनों बाद देखोगे कि वो वहाँ पर है ही नहीं। क्यों?
क्योंकि अपने क्या होता है, जो ये है लैंड, उसके नीचे भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अर्थवॉर्म हो गए, और भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं, फंगी पाए जाते हैं, और भी बहुत, जो क्या करते हैं उस ऑर्गेनिक जो मटेरियल है उसको डिकम्पोज कर देते हैं। जैसे अपने कोई एनिमल, जैसे कोई किसी एनिमल की डेथ होगी तो वो भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा, उसको ये सारे बैक्टीरिया खा जाएंगे और डिकम्पोज हो जाएगा वो ढंग से। तो ये अपनी मदद ही करते हैं, ये इन्वायरमेंट को क्लीन करने के अंदर, ये भी अपने फ्रेंडली हो गए। यहाँ पर यही लिखा हुआ है, फंगी बैक्टीरिया डिकम्पोज दी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द डेड प्लांट, प्रेजेंट इन डेड प्लांट्स। जैसे कोई डेड प्लांट्स हो गए उनको भी कर देते हैं, एनिमल्स हो गए उनको भी क्या कर देते हैं, ये डिकम्पोज कर देते हैं, मतलब खा लेते हैं, उनको कर देते हैं डिकम्पोज, खा लेते हैं उनको, कुछ भी कर देते हैं। और क्या होता है कि जैसे ये कोई प्लांट की बॉडी है, इसको उन्होंने डिकम्पोज कर दिया, और इसके जो सिंपल जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या कर देते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सॉइल के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं, फिर से मिक्सअप हो जाते हैं। और अगर ये जैसे वो जो प्लांट डिकम्पोज हुआ है उसके जो कंपाउंड है सॉइल के अंदर मिक्सअप हो गए, तो वो जो नया एक जो पेड़ होगा उसके लिए क्या होंगे, हेल्पफुल होंगे, उसकी ग्रोथ के लिए बढ़िया होंगे, यानी मैन्योर की तरह काम करेगा। मैन्योर चैप्टर फर्स्ट के अंदर पढ़ा था, मैन्योर की तरह, खाद की तरह। तो ये अपना क्या है, ये भी एक एग्जाम्पल है अपने किसका, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। तो आज के लिए अपन ने इतना ही पढ़ा है, आगे अपन इसको अपन कंप्लीट करने की सोच रहे हैं। आगे अपन बहुत पढ़ेंगे, अभी अभी ये चैप्टर तो मतलब 6 पेजेस का है, तो आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, सही से समझाएंगे। अभी नाइट्रोजन फिक्सेशंस का आपको इधर आया था, ठीक है, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन गैस, इसके बारे में भी हम लास्ट में पढ़ेंगे। इसके बारे में भी एक अलग से टॉपिक है, ये रहा नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसको भी अपन पढ़ेंगे, नाइट्रोजन साइकिल भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, और आगे आने वाले क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखा। तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर के हमने कुछ क्वेश्चंस भी रख रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड के अंदर आ सकते हैं, पूरे के पूरे 11 पेजेस के हैं। ये सारा कुछ अपन इसके अंदर सॉल्व भी करेंगे, जिससे आपको क्लीन हो जाएगा, ये एकदम क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर आपको। तो आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, अभी के लिए टाटा एंड बाय बाय।